बूढ़ी माई की कथा। तुलसी माता ने दिलाया वैकुंठ का मार्ग। फोल्डेड हैंड्स। जड़ी बूटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी। गांव में सब उसे प्रेम से बूढ़ी माई कहकर बुलाते थे। उसका अपना कोई नहीं था। पति को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे और संतान भी नहीं थी। मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी में वो अपना जीवन भगवान के भरोसे बिताती थी। बूढ़ी माई के पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए अपार श्रद्धा थी। कार्तिक मास आते ही उसकी दिनचर्या और भी पवित्र हो जाती। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर के आंगन को साफ करती, स्नान करती और तुलसी माता के पास जाकर दीपक जलाती। फिर तुलसी को जल अर्पित करके हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मुझे ऐसी बहू देना जो मेरी सेवा करे। मुझे पीली धोती देना और अंत समय में मुझे भगवान के चरणों में स्थान देना। मुझे बैकुंठवास देना। गांव की कुछ महिलाएं उसकी बात सुनकर हंसती। एक दिन एक महिला ने कहा, अरे माई, तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है, फिर बहू कहाँ से आएगी? बूढ़ी माई मुस्कुराकर बोली, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। जिसके लिए संसार में कोई रास्ता नहीं होता, भगवान उसके लिए रास्ता बना देते हैं। महिलाएं चली गईं, लेकिन बूढ़ी माई का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। वह रोज तुलसी माता को जल देती और वही प्रार्थना दोहराती, मुझे बहू दे, पीली धोती दे और बैकुंठवास दे। समय बीतता गया। कार्तिक मास का अंतिम दिन आ गया। उस दिन बूढ़ी माई ने तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाया। उसने तुलसी की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोली, माता, मैंने जीवन भर आपका नाम लिया है। अब मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात बूढ़ी माई को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके आंगन में दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। तुलसी माता स्वयं उसके सामने खड़ी हैं। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। तुलसी माता ने कहा, माई, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, लेकिन मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी बहू कहाँ से आएगी? तुलसी माता मुस्कुराईं और बोली, जिसे तुम अपना बेटा समझती हो वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, परंतु वो सदैव तुम्हारे साथ है। अचानक बूढ़ी माई की आंख खुल गई। सुबह होते ही उसने तुलसी माता को प्रणाम किया। उसी दिन गांव में एक अजनबी युवक अपनी पत्नी के साथ आया। वह बहुत विनम्र था। उसने बूढ़ी माई के चरण छुए और कहा, माँ, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। बूढ़ी माई की आंखें भर आईं। उसे स्वप्न में तुलसी माता की कही बात याद आ गई। वो समझ गई कि ये भगवान की कृपा है। उस युवक की पत्नी बूढ़ी माई की सेवा अपनी सगी माँ की तरह करने लगी। वो उसके लिए भोजन बनाती, पैर दबाती और हर दिन तुलसी पूजा में उसके साथ बैठती। बूढ़ी माई की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो चुकी थी। कुछ समय बाद बूढ़ी माई बहुत वृद्ध हो गई। एक दिन कार्तिक मास में उसने तुलसी माता को जल चढ़ाया और धीरे से बोली, माता, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने भगवान के चरणों में स्थान दे देना। उस रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में उसकी बहू रोने लगी। बूढ़ी माई ने मुस्कुराकर कहा, रो मत बेटी, आज तो मेरे भगवान मुझे लेने आएंगे। तभी उसके कमरे में अचानक दिव्य सुगंध फैल गई। दीपक की लौ बिना हवा के तेज जलने लगी। बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उसे सामने श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। मुरलीधर मुस्कुरा रहे थे। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या सच में आप मुझे लेने आए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माई, जिसने मुझे इतने प्रेम से पुकारा हो, उसे लेने मैं स्वयं न आऊं तो कौन आएगा? इतना कहकर श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई को अपने कंधे का सहारा दिया। कहा जाता है कि उसी क्षण बूढ़ी माई ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके मुख पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी जैसे उसे संसार का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो।
उसके घर में रखी तुलसी के पौधे से अद्भुत सुगंध आने लगी। गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो सभी बूढ़ी माई की झोपड़ी में पहुंचे। वहां तुलसी के पास एक पीली धोती रखी थी और दीपक अब भी जल रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये बूढ़ी माई की भक्ति का फल है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा विश्वास चाहिए। कहा जाता है कि बूढ़ी माई की आत्मा को श्री कृष्ण अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। कथा की सीख, जड़ी बूटी, फोल्डेड हैंड्स। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान भक्त की उम्र, धन या परिस्थिति नहीं देखते, वे केवल श्रद्धा और प्रेम देखते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान विष्णु श्री कृष्ण का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जिस घर में तुलसी का सम्मान और भगवान का नाम होता है, वहां आशा का दीप कभी बुझता नहीं। जड़ी बूटी तुलसी माता की जय। फोल्डेड हैंड्स। श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय।